बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये पंक्तियां मौजूदा वक्त में टिकैत ब्रदर्स पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अभी किसान आंदोलन 6 महीने पहले की ही तो बात है। राकेश टिकैत की तूती हर तरफ बोल रही थी। टिकैत ब्रदर्स का जलवा देखने को मिल रहा था, लेकिन केवल 6 महीने के भीतर वक्त ने ऐसी करवट ली कि टिकैत की कोको उन्हीं से खेल गई। अभी आपने कोको वाली बात कही, वोट भाई कोको इनकी वोट लेकर चली गई, बीजेपी वालों की वोट लेगी कोको, ठीक है। और उसका पता चलेगा 10 तारीख में कितनी लेकर गई। और भाई कोको में गई हुई वोट वापसी नहीं आती। हुआ यूं कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को एक झटके में भारतीय किसान यूनियन ने अलग थलग कर दिया। आरोप लगा कि दोनों किसी एक पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे हैं। मतलब भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो गए और टिकैत ब्रदर्स केवल ताकते रह गए। यहां पर तो राकेश टिकैत न बख्तल उधार पाए, न फफक फफक कर रोकर संगठन को बचा पाए। क्या बात है, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। ये वही राकेश टिकैत है जिनके एक इशारे पर यूपी दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर महीनों तक जाम रहा था, जिनके एक इशारे पर किसान कुछ भी करने को तैयार थे। ये वही राकेश टिकैत हैं जिनके आंसुओं ने किसान आंदोलन में घी डालने का काम किया था। और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसानों ने तंबू गाड़ा तो तंबू कृषि कानून वापस होने के बाद ही उखड़े। ये 6 महीने पहले ताकत थी राकेश टिकैत की, लेकिन आज वही राकेश टिकैत दर दर भटक रहे हैं। 2 दिन तक लखनऊ में थे, संगठन के लोगों से हाथ पैर जोड़कर विनती कर रहे थे कि संगठन बनाए रखिए, लेकिन बीकेयू संगठन ने अपना नया नेता राजेश चौहान को चुन लिया। तो चौहान साहब भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने भी ठान रखी थी कि अब रास्ते अलग होकर रहेंगे, क्योंकि टिकैत भाई साहब अब आप किसी एक पार्टी विशेष का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बस यहीं से खेला हुआ और टिकैत ब्रदर्स को बाहर का रास्ता दिखाकर नए संगठन का ऐलान कर दिया गया और नाम दिया गया भारतीय किसान यूनियन। अराजनैतिक अध्यक्ष बनाए गए राजेश चौहान। ऐसे में यह जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि टिकैत ब्रदर्स का टिकट भारतीय किसान यूनियन से क्यों कटा। क्यों कटा टिकैत ब्रदर्स का भारतीय किसान यूनियन से टिकट। महेंद्र टिकैत की राह पर चलने आए थे, किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन राजनीतिक रूप दे दिया। सरकार के विपक्ष में आ गए, किसी एक विशेष पार्टी के प्रचार में लग गए। घूम घूम के बीजेपी को हराने की बात करने लगे। बंगाल गए, यूपी गए, उत्तराखंड गए, बीजेपी को हराने के लिए बात करते रहे। बस यही कारण टिकैत ब्रदर्स को ले डूबा। वहीं जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आए तो टिकैत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ गई। उत्तराखंड में भी शानदार तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। और बस यहीं से शुरू हो गया राकेश टिकैत का काउंटडाउन। दरअसल जो राकेश टिकैत बीजेपी को वोट से चुनाव में चोट देने का ऐलान खुलकर कर रहे थे, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर कैंपेन कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको ऐसा इंजेक्शन देंगे कि ये दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अब वही इंजेक्शन राकेश टिकैत को पलट कर ऐसा लगा है कि वो दर्द से कराह तो रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो दर्द है ये उन्हें अपनों से मिला है, मतलब भारतीय किसान यूनियन से मिला है। और इत्तेफाक देखिए, समय भी तय किया गया तो बाबा महेंद्र टिकैत की पुण्यतिथि